पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के जालौर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे हैं। इंडी गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। गठबंधन वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। और बड़े गर्व के साथ कहते थे, आप फटे घर उल्टे, कटई बख्तरा कोर, शीश कटे धड़ लड़ फड़े, जद छूटे जालोर। यानी चाहे आसमान फट जाए, धरती पलट जाए, सुरक्षा कवच फट जाए, शीश कटे, धड़ तड़पे, लेकिन जालोर नहीं छूटता। भाजपा और जालोर सिरोही का रिश्ता मुझे लगता है इतना ही निकट है। आपने हर बार हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इस बारे में और जानकारी लेते हैं। अजीत, राजस्थान में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। पीएम मोदी जमकर विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2014 और 2019 यानी ये दोनों चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया किया था और 2500 सीट दोनों बार बीजेपी ने जीत हासिल की। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री 24 की लड़ाई में भी राजस्थान की सभी सीटों पर जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जिस तरह से जालोर में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला किया, आपने देखा कि कैसा उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वार किया। ये कहा कि जिस पार्टी के एक समय 400 सांसद हुआ करते थे, उस पार्टी को अब नेता नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार नहीं मिल रहा है चुनाव में खड़ा करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और बावजूद उसके गरीबों को जो उनके घर बनने चाहिए थे, जो शौचालय बनने चाहिए थे, उनके घरों में बिजली पहुंचनी चाहिए थी, पानी साफ पीने का पहुंचना चाहिए था, ये सब नहीं पहुंचा। और मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार में पिछले 10 सालों में, चाहे वो जन धन अकाउंट हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, गैस के चूल्हों की बांटने की बात हो, घर बनवाना, शौचालय बनवाना, ये सब काम मोदी सरकार को करना पड़ा, वो भी 60-70 साल के बाद जब देश आज़ाद हुआ। तो कुल मिलाकर काफ़ी हमलावर हो रहे हैं अब प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर। और कांग्रेस की बात करें तो आज उनकी एक रैली इंडिया गठबंधन की होने वाली थी रांची में, लेकिन राहुल गांधी चूंकि उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, इसलिए वो नहीं पहुंचे हैं वहां पे। लेकिन इसके अलावा सभी विपक्षी नेता जुटे हैं और रैली अभी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर इस बार आम चुनाव का जो एक दूसरे के प्रति हमलावर होना, चाहे जो कड़ा युद्ध देखने को मिल रहा है। और पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, दूसरे चरण में मतदान 26 तारीख को होगा। और उसी के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह वो बंगाल में थे, कांग्रेस के भी बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।